जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो बिहार बीपीएससी टीचर बहाली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रीट मांगी जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट मांगी जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट मांगी जाती है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो वो था केशवानंद भारती का मामला में। केशवानंद भारती का मामला में। नेक्स्ट, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन है? तो वो है उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु पर। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अधिकतम 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो वो है परमादेश। परमादेश जो रीट है किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। नेक्स्ट, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो वो है जबलपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत की महान्यायवादी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय किसका संरक्षक है? तो मौलिक अधिकार का। उच्चतम न्यायालय जो है मौलिक अधिकार का एक संरक्षक है अर्थात अभिभावक है। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो वो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन के द्वारा। विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन के द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, रीट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा रीट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा ही भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य न होते हुए भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी को संसद न होते हुए भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो सही नहीं है,
वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? तो वो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया है।